रायपुर, जहां हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सभी जिलों में ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है। 26 जनवरी से यह अभियान शुरू हुआ था। हर दिन पद यात्रा कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, राहुल गांधी का संदेश को जनता तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीते दिन 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ जम्मू कश्मीर में, और उसी तारतम्य को राज्य स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत चलाया जा रहा है। तो सभी जिलों में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, भारी संख्या में कांग्रेस के समर्थक नजर आ रहे हैं। सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य, निष्कर्ष, तमाम चीजों को तो बता ही रही है, इसके साथ अपनी उपलब्धियां भी बता रही है। तो आपको बता दें कि 26 जनवरी से ये अभियान शुरू हुआ है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। और INS 24/7 ऐसे में पीछे कैसे रहता, हमारे सभी संवाददाता सभी जिलों में मौजूद है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए एक्टिव हैं। जी हां, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए हमारे सभी संवाददाता एक्टिव हैं और सभी नजर बनाकर सभी ने रखा है। और अब हम सीधा उनसे मुखातिब होंगे, आपके पास उनकी सारी प्रतिक्रियाएं लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर जमीन में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कैसी चल रही है। आपको बता दें, जगदलपुर से हमारे साथ जीवानंद हल्दर जुड़ चुके हैं, दुर्ग से आनंद ओझा, बालोद से राहुल भूतरा, मुंगेली से सैयद वाजिद, जबलपुर से संजय साहू और ग्वालियर से जावेद खान, हमारे सभी साथी जुड़ गए हैं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा संस्कारधानी जबलपुर का, और संस्कारधानी जबलपुर से हमारे साथी संजय जी जुड़े हैं हमारे साथ। संजय, कैसी चल रही है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जबलपुर में, संस्कारधानी में? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कारधानी की तो अभी तक 26 जनवरी से शुरू हुई हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, जिसमें राहुल गांधी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा की गई थी, उसके जो निष्कर्ष निकले थे उनको बताना था। लेकिन 26 के बाद अभी तक कोई यात्रा यहां पर लागू नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस द्वारा अभी तक उनके पास उनका जो कहना है कि अभी तक हमारे पास कोई भी PCC से कोई कार्यक्रम नहीं आया जिसको लेके हम आगे यात्रा बढ़ा सके। हालांकि इस पर एक और विचार आ रहा है कि 1 तारीख से संभवतः कल से उनकी यात्रा शुरू होगी। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव चौधरी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। भैया, अगर बात करें जिस प्रकार से 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो कांग्रेस ने शुरू की थी, लेकिन उसके बाद से वो नदारद हो गई यात्रा, क्या देखते हैं आप इस? बेसिक ये है कि कांग्रेस ना तो अब किन्हीं उत्साह के साथ जबलपुर में दिख रही है और ना कोई तैयारियां हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि जो राहुल गांधी ने हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी उसका कोई भी प्रभाव या कोई भी प्रचार जबलपुर में है। पर ऐसा बताया जा रहा है उनके प्रवक्ता के द्वारा कि 1 तारीख से इस यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा। तो 1 तारीख से भी मुझे अभी तो समझ में नहीं आ रहा कि कोई बहुत बड़ा शेड्यूल या प्रोग्राम आया हो। अगर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति को बनाना है या सुधारना है, तो बहुत ज़रूरी है कि इन यात्राओं को, इन आंदोलनों को, जो जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दे हैं उन पर बात करनी पड़ेगी, आंदोलन करने पड़ेंगे और जनता को ये लगना पड़ेगा, लगे कि कांग्रेस भी अब सड़क पर है और उनके साथ है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ड्राइंग रूम की पार्टी हो गई है। क्या लगता है कि 26 जनवरी से शुरू हुई यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो होना थी, क्यों, क्या कारण हो सकते हैं? क्या प्रदेश नेतृत्व की कोई कमी हो सकती है? ये प्रदेश नेतृत्व के द्वारा संजय रोकना चाहूंगा आपको। संजय आपको रोकना चाहूंगा। आपके साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, आप उनसे पूछिए कि आखिरकार पिछले चुनाव में हमने देखा कि विंध्य में
भाजपा ने बहुत डैमेज किया कांग्रेस को। महाकौशल में कांग्रेस शिथिल क्यों होती जा रही है, जबकि एक जमाने में महाकौशल, वरार, ये पूरा रीजन कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। झंडा सत्याग्रह की हम बात करें या नमक कानून में जबलपुर की स्थिति, सेठ गोविंदास, तमाम लोग बहुत सक्रिय रहे। एकदम से कांग्रेस का जबलपुर में संस्कारधारी में चरमरा जाना क्या दिखाता है और इसके पीछे क्या वजह है, पूछिए आप उनसे। आखिर कांग्रेस क्यों चरमरा रही है, चाहे बिंद हो या महाकौशल हो? अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस ने जबलपुर और महाकौशल में प्रदर्शन संतोषजनक किया था, लेकिन एक बार ये प्रदर्शन संतोषजनक हो जाना, या ये भी कहा जा सकता है कि पिछले प्रत्याशियों के साथ तालमेल नहीं होने के कारण लाभ मिला और ये सदैव मिलता रहेगा, ये तभी संभव है जब कांग्रेस जबलपुर के लोगों के साथ या महाकौशल के लोगों के साथ दिखे कि वो उनके साथ खड़ी है। पर अभी तो बहुत मुश्किल है, दिख नहीं रहा है कि कहाँ हो। महापौर के चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली, जबलपुर के लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ झुकाव रख रहे हैं, लेकिन ये लोकसभा और विधानसभा में बरकरार रहेगा, इसके लिए कांग्रेस को ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। किस प्रकार से काम किया जाएगा ग्राउंड लेवल पर? अगर हम देखें अभी वर्तमान में जो स्थितियां नजर आ रही हैं, महापौर को ही अध्यक्ष का दायित्व दे दिया गया है। ये संगठन का काम है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि वो किस को कहां पर बैठा। ठीक है संजय आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फिर आएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की धूम है, और इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ ही जीवानंद हलदर हमारे साथ जुड़े हैं। जीवानंद, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कैसी चल रही है वहां? देखिए, निश्चित तौर पे जो 26 जनवरी से सीएम भूपेश बघेल से जगदलपुर से स्वयं हाथ से हाथ जोड़ जो यात्रा का रथ है वो हरी झंडी दिखाकर खुद पैदल चलकर इसका शुरुआत की गई है। और उसके बाद जो अगर अलग अलग जिले की बात की जाए, अलग अलग जिले में इस प्रकार की कोई रुझान लोगों में देखा नहीं जा रहा है, सिवाय एक विधानसभा को छोड़कर। आपको बता देना चाहूंगा, संभाग मुख्यालय जो जगदलपुर है, यहाँ पर सिर्फ 51 जो विधानसभा क्षेत्र, बस्तर जो विधानसभा क्षेत्र है, उसे छोड़कर संभाग में किसी भी जिले में, अंदरूनी क्षेत्र में इस प्रकार की जो अभियान है उसमें कार्यकर्ता में जोश देखा नहीं जा रहा है। आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, इस समय मैं इसे लकेश्वर बघेल जी के जो बंगले हैं वहां पर मैं मौजूद, और आपकी भीड़ बताने के लिए काफी आप देख सकते हैं, सिर्फ एक लौता विधायक है जो अपने कार्यकर्ता के साथ इस तमाम अभियान में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान संचालित किया जा रहा है। और बाकी अगर संभाग के जितना भी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, वहां पर उस प्रकार की जो रुझान देखा नहीं जा रहा है। मैं सीधी तौर पर यहाँ के जो विधायक है लकेश्वर जी से चर्चा करके, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान आप चला रहे हैं, बड़ा जोर शोर देखा जा रहा है आपके विधानसभा में, क्या कहेंगे? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश था 26 जनवरी से शुरू करना था। हमारा सौभाग्य की बात है कि उस दिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय में उपस्थित थे। हमारे विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं के उपस्थिति में ये यात्रा शुभारंभ हुई और स्वयं मुख्यमंत्री आपने जैसे कहा कि ये पैदल चल के हमारे बंगला तक आए और सभी कार्यकर्ताओं को हौसला जाहिर किए और लगातार हमारे 26 जनवरी के बाद कल तक चलिए बाजार मेला के कारण से ये कार्यक्रम 1-2 दिन के लिए स्थगित की गई है। हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, गांव-गांव जा रहे हैं, गांव के लोगों को पानी, पेयजल आदि की समस्याओं को भी उनसे रूबरू हो रहे हैं, तत्काल समाधान भी कर रहे हैं। जीवानंद जी हमारे साथ बहुत साथी जुड़े हैं, तमाम जिलों में यात्रा चल रही है। त्वरित प्रक्रिया चाहूंगा, आप विधायक जी से पूछिए कि और विधायक सक्रिय नहीं है, आप ज्यादा सक्रिय हैं भाई, और विधायक क्यों नहीं सक्रिय हुए इतना? त्वरित प्रक्रिया। बघेल जी बताइए, आप एक पूर्व सीनियर लीडर है और बहुत लंबे समय से राजनीति में है। आज बस्तर की परिदृश्य देखा, 12 सीट है बस्तर में, और INS 24/7 की जो टीम है अलग अलग जगह भ्रमण कर रहे हैं, वहां पर सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे, क्या कारण है? बाकी विधायक क्यों सक्रिय नहीं है? क्या ऐसे में जो मिशन 2023 कैसे सक्सेस करेंगे? नहीं, सक्रिय नहीं, ऐसी बात नहीं। सारे विधायक हमारे सक्रिय, माननीय मंत्री जी कवासी लकमा है, लगातार अपने क्षेत्र में रहते हैं, विक्रम मंडा भी है, और भी जितने भी विधायक है अपने क्षेत्र में सक्रिय है। हो सकता है
किसी कारणवश हाथ जोड़ो यात्रा निकाल नहीं पाए, लेकिन सभी जगह करना है, सभी घर घर जाना है, ऐसा निर्देश है। और भविष्य में हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा सक्रिय होकर कार्यक्रम को, हाथ जोड़ कार्यक्रम को पूरे क्षेत्र में देखा जाए। ठीक है, अच्छी बता दें। बिल्कुल बिल्कुल जीवानंद, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम रुख करते हैं दुर्ग का, जहां हमारे साथी हैं आनंद नारायण ओझा। आनंद, दुर्ग में कैसा चल रहा है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान? अगर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बात की जाए तो राहुल गांधी साहब ने संदेश दिया कि हाथ से हाथ को जोड़ना ही पड़ेगा, पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा ताकि जनता आपके साथ आ सके, क्योंकि ये वीआईपी जिला है और यहाँ मुख्यमंत्री साहब है, यहाँ पर देवेंद्र यादव, बाकी अन्य लोग गृह मंत्री भी हैं। ये जो प्रभारी हैं तो राजू साहब, दिवाकर साहब और ये भैया हसन जी, चर्चा करते हैं कैसा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान आप लोग। हमारा जो उद्देश्य है नफरत छोड़ो हाथ से हाथ जोड़ो का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ओम मरकाम जी के निर्देशानुसार यहाँ हमारे कैंप क्षेत्र का ब्लॉक दी है। इसमें हमने वार्ड 33 का प्रारंभ किया, जिसमें हजारों की संख्या में हाथ से हाथ जोड़ो प्रत्येक घर में जाके हम कांग्रेस पार्टी की नीति और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और यहाँ के सीएम साहब की जो योजनाएं हैं, हर घर में, हर समाज के पास जाके पत्र के माध्यम से हाथ से हाथ मिलाकर समझाया जा रहा है। आज तक कितनी सफलता मिली भैया? आपके वार्ड से शुरुआत हुई थी भिलाई दुर्ग में, कितनी सफलता मिली? सफलता तो भरपूर मिली आदरणीय। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो माहौल बना है हमारे इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का, तो बहुत अच्छा हर्ष और उल्लास का माहौल है हमारे क्षेत्र में। अभी तक हम लोग लगभग 2-3 ब्लॉक को हम लोग कवर कर लिया है। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। हम इस वक्त रुख करेंगे बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश का, और हमारे साथ ही हमारे जावेद खान हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद से संपर्क कट गया है। इस वक्त हम राहुल से संपर्क करेंगे, और राहुल हमारे साथ बालोद से जुड़े हैं। राहुल, बालोद में क्या स्थिति है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की? आपकी आवाज में तकनीकी समस्या है, और हम रुक करेंगे मुंगेली का, जहां हमारे साथ ही सैयद वाजिद हमारे साथ जुड़े हैं। वाजिद, मुंगेली में क्या स्थिति है हाथ से हाथ जोड़ अभियान की? कांग्रेस ने एक बड़ा अभियान की शुरुआत की है कि हर हाथ अभियान की शुरुआत की है, जिसके बाद में इसमें एक लक्ष्य मिला है प्रत्येक ब्लॉक को कि जब 10 किलोमीटर का जो दायरा है एक दिन में पूरा किया जाएगा। इसके लिए मुंगेली में सुचारू रूप से ये पद यात्रा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। हमारे साथ में मुंगेली के प्रथम नागरिक मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि पद यात्रा की शुरुआत हुई है, किस तरीके से संचालित हो रही है मुंगेली में। ये माननीय भूपेश बघेल जी और मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में पद यात्रा जो है 2 महीने के लिए हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। 26 जनवरी से 26 मार्च तक 2 माह जो है गांव में हम लोग जा करके डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, और जो राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की जो कार्य योजना है, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाना, जनता को जोड़ना, उनसे जो लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनसे उनके बारे में रिव्यू लेना, एवं जो हमारी कमियां होगी उनको भी हम उनसे पूछेंगे। और साथ में यह भी बताएंगे कि जो केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही है उस योजनाओं लोगों तक नहीं पहुंच रही है, उनकी असफलता के बारे में बताएंगे। और इन दोनों योजनाओं को जोड़ने के बाद में हमारे जो सफलता, उनकी असफलता को बताने के बाद तुलनात्मक अध्ययन करेंगे गांव के बीच में उनकी व्यू क्या है, और गांव के युवाओं को, महिलाओं को और युवा साथियों को, सभी किसानों को अपने साथ जोड़ करके हमारा उद्देश्य यही है कि हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे। यही हमारे उद्देश्य। विगत 2 महीना बचा हुआ है, इस 2 महीने में क्या आप लोग ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है ये लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी डोर टू डोर जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और शहर स्तर पे एवं और ये कहूँ कि बूथ स्तर पर जाकर घर घर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं केंद्र सरकार की विफलता और राज्य सरकार की सफलताओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए ये यात्रा निकली।
बिल्कुल वाजिद, आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार फिर से रुख करते हैं जीवानंद हलदर का जगदलपुर से। जीवानंद, आप कुछ कह रहे थे, विस्तार से थोड़ा और बताएं जगदलपुर की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। निश्चित रूप से देखिए, अगर बस्तर की परिदृश्य देखा जाए, चुनावी वर्ष और बस्तर से 12 सीट यहाँ पे ये विधानसभा सीट है और इसमें से पूरे जो कांग्रेस के जो विधायक यहाँ पर बने हुए, कहा जाता है कि जो जीत की जो सीढ़ी बस्तर से होकर गुजरती है और यही कारण है कि आज 12 के 12 सीट कांग्रेस के पक्ष में है। और उसी तारतम्य से सीएम जिस प्रकार के 26 जनवरी को अपने हाथों से यहाँ जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया गया और इस तरह से जिस प्रकार जोश खरोश देखा जाना चाहिए था पूरे संभाग में, वो देखने को नहीं मिल रहा। तो निश्चित रूप से विशाल जो 2023 है, इस 2023 में कांग्रेस किस तरह बस्तर की जो नैया पार करेगी, बहुत बड़ा सवाल है। रही सवाल बस्तर की एकमात्र सीट है जहां पे जो कलाकेश्वर बघेल जी वो स्वयं अपने दल बल के साथ ये इस हाथ से हाथ जोड़ो के सक्रिय नजर आ रहे हैं। आपको एक नजर मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं इनकी भीड़ को देखिए, तमाम गांव कस्बे और तमाम लोगों से यहाँ पर लोग हैं और जो 24 घंटे इनके साथ में रह रहे हैं और हाथ से हाथ जोड़ो, लगता है कि यहीं से जो देखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से पूरे जो कांग्रेस के जो विधायक और भी बने हुए हैं संभाग में, उनको भी चाहिए कि इस प्रकार की जनप्रतिनिधि जो कलाकेश्वर बघेल जी है उनके जैसे ही अगर काम करे तो निश्चित रूप से बिल्कुल जीवानंद, यानी कि जहां पे आप हैं संभागीय मुख्यालय, जो विधायक हैं ये पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं। बहरहाल हम रुख करते हैं ग्वालियर का, जहां हमारे साथ ही जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, ग्वालियर अंचल में क्या माहौल है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का? जी बिल्कुल, ग्वालियर में बात की जाए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, तो यहाँ पर अभी इसकी गतिविधियां फिलहाल थमी हुई दिखाई दे रही हैं और इस समय मैं जो कांग्रेस कार्यालय में खड़ा हुआ हूं, लेकिन अभी कांग्रेस कार्यालय का जो रूटीन वर्क होता है उसी तरह का माहौल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 26 जनवरी से जो शुरुआत हुई थी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की, केवल एक दिन का अभियान चला था और उसे सभी ब्लॉक और वार्ड में होना था। लेकिन सबसे बड़ी बात बताई जा रही है कि अभी जो 5 फरवरी को जो पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दौरा है, उस दौरे को लेकर यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यालय में और जो पदाधिकारी हैं वो तैयारी कर रहे हैं। इस कारण से हाथ जोड़ो अभियान अभी ग्वालियर जिले में कहीं भी ब्लॉक विकास यानी कि तैयारी चल रही है। जावेद, बिल्कुल ऐसा ही हाल कुछ संस्कार धानी जबलपुर में दिखा। बहरहाल आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दूं कि हम अभी बात कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सभी जिलों में। मंदसौर जिले से लेकर तमाम जिलों में सभी जगह भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा में हमने संपर्क किया जबलपुर में, ग्वालियर में, बालौदा बाजार में, कई जिलों में हमारे स्ट्रिंगर्स हैं। लेकिन वही कल ही समाप्त हुई है भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है वो बिल्कुल भी संजीदा नहीं दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ता मजबूती से नहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं, पार्टी के निर्देशों को मानते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, छत्तीसगढ़ में मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में कैडर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि समय के साथ कितनी मजबूती आएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।